हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने हिंदी में उपसर्ग टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक और दो भाग देख चुके हैं। आज अपन तीसरे भाग की बात करने वाले हैं। पहले भाग में हमने जो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हिंदी में प्रयोग होती हैं उनकी बात की थी, और दूसरे भाग में उनको कंप्लीट किया था। आज तीसरे भाग में देखते हैं कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं ना, तो वो कितने होते हैं और वो किस प्रकार इनका यूज किया जाता है, उनको अपन आज बात करने वाले हैं। और अपन देखते हैं पहला पॉइंट देखते हैं, हिंदी के उपसर्गों की संख्या। हिंदी में हिंदी में उपसर्गों की हिंदी में उपसर्गों की संख्या हिंदी में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। ये बात याद रखना कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। यदि उसमें पूछा जाए कि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, और उसमें ऑप्शन दे रहे हैं 20, 21, 22 इस तरह के दे रहे हैं, तो अपन ने जो संस्कृत में 22 उपसर्ग पढ़े ना, वही हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं। और यदि मूल रूप से हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं तो उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। फिर भी अपन उन उपसर्गों की बात करेंगे जो हिंदी में प्रयोग होती हैं। जैसे मेन इम्पोर्टेंट अपन देखते हैं कि जो हिंदी में प्रयोग होती है। पहला उपसर्ग होता है अन। अन पूछा जाए किस भाषा का उपसर्ग है, तो हिंदी का है वो। अन आ जाता है, कभी कभी इसका आ जाता है। आ और अन, इनका आपने देखा होगा, जो अपन ने नए तत्पुरुष समास दिखा था उसमें दिखा था, अन और आ का प्रयोग कर दिया उसमें। इसके अलावा दूसरा देखते हैं अध। अध हिंदी का उपसर्ग है एक। तीसरे नंबर पर देखते हैं ओ। औ जो होता ना, इसको कभी कभी औ भी आ जाता है, अब। चौथा उपसर्ग है उन। उन एक हिंदी का उपसर्ग है। पांचवा उपसर्ग देखते हैं अपन दू। दू हिंदी का उपसर्ग है। छठवा देखती है नी। नी भी हिंदी का उपसर्ग है। सातवां देखती है अपन सातवां, जो होता है कू। आठवां उपसर्ग देखते हैं तो आठवां है सा। और नौवां देखती हैं, नौवां होगा भर। भर। और 10वां देखती हैं तो 10वां है बिन। बिन। जी है ना, जो हिंदी के क्या, हिंदी के वे उपसर्ग हैं जो हिंदी में मतलब प्रयोग किए जाते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो निश्चित नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकती है। ये तो अपन वो लिखवा रहे हैं जो क्या है हिंदी में जो मतलब मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। हिंदी में इनके अलावा भी कुछ अतिरिक्त उपसर्ग होती हैं। तो हिंदी के अब अतिरिक्त उपसर्गों की अपन बात करें, हिंदी के अतिरिक्त उपसर्ग, अतिरिक्त अतिरिक्त उपसर्ग, इनके अलावा भी और अतिरिक्त उपसर्ग होती हैं। जैसे अपन बात करें सम। सम आ जाए तो सम भी हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा पर भी एक उपसर्ग होता है। ती आ जाए, ती भी एक उपसर्ग होता है। चौ आ जाए, चौ भी उपसर्ग होता है। जैसे आ जाता है चौगुना, तो इस तरह के उपसर्ग आ जाए। इसके अलावा का भी एक हिंदी का उपसर्ग है। पच आ जाए, पच भी उपसर्ग है। और पच के अलावा बहु। बहु आ जाए, बहु भी उपसर्ग है। आप शब्द आ जाए, आप भी एक उपसर्ग है। और नाना, नाना भी एक उपसर्ग है, नाना। तो जिनका अपन प्रयोग देखते हैं किस तरह से होगा। अभी फिलहाल अपन देखते हैं जिनका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो हमें पहले डालते हैं नंबर 1 में कौन सा है, आ, या ऐसे बोलेंगे अन। आ या अन उपसर्ग की अपन बात कर रहे हैं। आ उसमें लगेगा जो व्यंजन से शब्द शुरू होगा उसमें आ लगता है, और स्वर से शुरू होने वाले में अन लगता है। इसका जो अर्थ देखते हैं, अर्थ का अर्थ होता है इसका रहित। रहित या निषेध। निषेध। और जो मेनली जो इसका अर्थ होता है ना, रहित या निषेध, रहित का मतलब होता है जो नहीं है, उसे बोलते हैं रहित। निषेध जो अन का नहीं लगते, इसका प्रयोग होता है रहित और निषेध, दोनों इसी के अर्थ होते हैं, रहित और निषेध का आगे जिसमें अगर आ शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है यानी कि वो नहीं है। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल अमूल। अमूल। तो अमूल मतलब जिसका कोई मूल नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अमूल लेंगे। तो आ अलग हो जाएगा, इसमें मूल अलग हो जाएगा। अपन इसे अलग करेंगे, कैसे करेंगे, आ प्लस मूल, अमूल हो जाएगा। और आगे देखते हैं अगम। आगम। आगम जैसे गम ना हो। आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब नहीं है, तो जैसे गम नहीं है उसे बोलेंगे अगम, आ प्लस गम। इसके अलावा अपढ़।
पढ़। अपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अपढ़। आ प्लस पढ़। अपढ़ में पूछेंगे मूल शब्द कौन सा है, तो पढ़ मूल शब्द हो जाएगा। अकाज, अकाज, अकाज मतलब जिसमें काज नहीं है उसे बोलेंगे अकाज। आ प्लस काज, आ प्लस काज, ये क्या हो जाएगा, अकाज। और अपन आगे बात करें अगला उपसर्ग अपन ने कौन सा पढ़ा है सॉरी कौन सा लिखवाया है, तो वो लिखवाया था नंबर 2 पे लिखवाया था मैंने, जिसका नाम था अध। एक अध उपसर्ग होता है जिसका हिंदी में प्रयोग करते हैं। अध का जो अर्थ होता है ना वो होता है अभाव। अर्थ का अर्थ क्या होता है, अभाव, या फिर इसका भी अर्थ क्या होता है, निषेध। अभाव या निषेध, ये इसके अर्थ होती है। इसकी अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल अनमोल, सॉरी अध जो है ना, एक सेकेंड, जो अन उपसर्ग है ना, अन को भी अपन अलग से पढ़ेंगे। और फिलहाल भाई मैं अपन क्या पढ़ रहे हैं, अध, तो अध की अपन बात करते हैं। अध का जो अर्थ होता है ना वो अभाव या निश्चित नहीं होता है। अध का जो अर्थ होता है वो होता है आधा। अध का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आधा। तो अपन देखते हैं अध पका, अध पका। अध पका जो होता है ना, अध पका क्या बोलेंगे, अध, अध प्लस पका, अध प्लस पका। अपन कोई चीज़ जो आधी पकी होती है उसे क्या बोलते हैं, अध पका है। तो अध का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है, अध का मतलब क्या निकल रहा है, आधा। अध का मतलब क्या निकल रहा है, आधा। और देखें अध का, अध जला, अध जला। तो अध जला कैसे करेंगे, अध, अध प्लस जला, अध जला हो जाएगा। इसके अलावा अधमरा, अधमरा, अधमरा को कैसे करेंगे, अध प्लस मरा, अधमरा हो जाएगा। इस तरह से जिसकी एग्जाम्पल आएंगे। अब अपन ने इसका दिखा था ना, अन, आ तो अपन देख लिया, आ का मतलब क्या होता है, निषेध। जो अन है ना, अन, इसे प्लीज यहाँ से हटा दो पहले, अन को अपन अलग से ही देखते हैं। अन क्या हो जाएगा, अलग। जो तीसरे नंबर पे अपन लिखेंगे, अन लिखेंगे, अन उपसर्ग। अन को अपन कैसे लिखेंगे, अन का जो अर्थ होता है अभाव, अभाव, या फिर इसे बोल देंगे निषेध, अभाव या निषेध। अन का मतलब क्या होता है, अभाव। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, जैसे अनमोल, अनमोल। अनमोल को कैसे करेंगे, अन प्लस मोल, अन प्लस मोल, अन प्लस मोल क्या हो जाएगा, अनमोल। और देखते हैं अपन अनजान, अनजान, अनजान में पूछ लेगा अनजान में कौन सा उपसर्ग हैगा, तो अन उपसर्ग हैगा, अन। और जान क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा, अनजान। इसके अलावा अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अन, अन। और पढ़ क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। अब अनपढ़ में अनपढ़ भी आ सकता है और यहाँ अपढ़ भी आ सकता है, अनपढ़ या अपढ़। इसके अलावा अनकहा, अन कहा, अन कहा को क्या बोलेंगे, अन प्लस कहा, अन कहा। अनहोनी, एक शब्द होता है अनहोनी, अनहोनी, अनहोनी शब्द देगा। अनहोनी में क्या हो जाएगा, अनुपसर्ग हो जाएगा, अन, और प्लस होनी क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनहोनी। और अपन आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। चौथे नंबर पे जो अपन ने लिखा था वो कौन सा था, ओ, यानी औ। औ को अपन क्या बोलेंगे, हीन, हीन, या इसका अर्थ भी क्या होता है, निषेध। हीन या निषेध में इसका अर्थ होता है औ का। जैसे इसका अवगुण, एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अवगुण, अवगुण, अवगुण में क्या हो जाएगा, औ प्लस गुण, अवगुण हो जाएगा। यानी औ इसका उपसर्ग हो जाएगा, गुण क्या हो जाएगा, मूल शब्द। इसके अलावा ओघड़, ओघड़, ओघड़ में क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ओ, ओ क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और घड़ इसका मूल शब्द हो जाएगा, ओघड़। इसके अलावा ओरस, ओरस,
ओ रस में क्या हो जाएगा, ओ उसका मूल शब्द हो जाएगा, नहीं ओ क्या हो जाएगा उपसर्ग, और रस इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें आ जाते हैं। अगला अपन ने देखा था 5वें नंबर पे, जो कौन सा था, उन। उन एक उपसर्ग देखा था, उन। उनका जो अर्थ होता है ना, उनका अर्थ किस में होता है, एक कम में, एक कम, एक कम में इसका अर्थ होता है। अर्थ क्या हो जाएगा, एक कम, एक कम में जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे 19, 19, 19 में क्या हो जाएगा, 19, उन मतलब एक कम, मतलब 20 में क्या होगा, एक कम होगा, उसके लिए 19, 29, 29, 29 मतलब 30 तो है, कैसा कैसा 30, एक कम 30, तो 9 + 30, 49, 39, 39, 39 का क्या हो जाएगा, 1 + 40 हो जाएगा, 39। इसके अलावा 59, 59, 59 में क्या हो जाएगा, 1 + 60 हो जाएगा। इसके अलावा 79, 79, 79 में क्या हो जाएगा, 1 + 80, 1 + 80 हो जाएगा 79। 69, 1 + 70 तो 69 हो जाएगा। इस तरह के इसमें प्रयोग करते हैं अपन। अगला देखते हैं अपन, अगला जो उपसर्ग होता है वो कौन सा हैगा, अगला उपसर्ग कौन सा हैगा, 6वें नंबर का। 6वें पर अपन ने लिखा था दू। कौन सा लिखा था, दू। दू उपसर्ग लिखा था अपन ने। और दू का अर्थ क्या होता है, कम। दू का अर्थ क्या होता है, कम या बुरा निकलता है। दू का अर्थ कम या बुरा निकलता है, दू का अर्थ में। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे दू का मतलब क्या है, दुबला, दुबला। अब दुबला का मतलब बला, बला मतलब होता है ताकत, और जिसमें बल ना हो उसी का बोलेंगे दुबला, दू प्लस बला। इसके अलावा दुकाल, दू काल, दुकाल मतलब दू प्लस काल, दू प्लस काल। अगला अपन ने क्या देखा था, इनके बस एक ही दो तो एग्जाम्पल लिख लो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपन समझ में आ जाएगा, और जो शब्द आएगा ना उसमें अपने आप दिखेगा कि उपसर्ग कौन सा आएगा, बस वही लगा देना अपन ही। अगला देखना 7 नंबर पे अपन ने क्या लिखवाया था, नी। और नी का जो अर्थ क्या होता है, बिना। नी का अर्थ क्या होता है, बिना। और जैसे निडर, एग्जाम्पल देखते हैं अपन, निडर, निडर, निडर मतलब बिना डर के। अब जिसका क्या करेंगे, नी प्लस डर हो जाएगा, नी प्लस डर हो जाएगा। इसके अलावा नी हत्या, नी हत्या, नी हत्या का क्या हो जाएगा, नी प्लस हत्या, नी प्लस हत्या। और इसके अलावा निकम्मा, निकम्मा, निकम्मा का क्या हो जाएगा, नी प्लस कम्मा, नी प्लस कम्मा, निकम्मा, नी प्लस कम्मा हो जाएगा। और आगे देखते हैं अपन, इसके अलावा अपन और कौन सा पढ़ा था, अगला जो अपन ने पढ़ा था जिसका नाम था कू। अगला क्या देखेंगे अपन, कू उपसर्ग, कू। और कू का अर्थ क्या होता है, बुरा। कू का अर्थ क्या होता है, बुरा। जब मैंने सु उपसर्ग पढ़ा था ना अपन, जो संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे, सु, सु का मतलब होता है अच्छा, कू का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। कू किया, जैसे कुमार्ग, कुमार्ग। अब मार्ग कैसा, जो बुरा मार्ग होता है ना उसे बोलते हैं कुमार्ग, कू प्लस मार्ग। अब तो आराम से देख लोगे आप, कुमार्ग। इसके अलावा कुविचार, कुविचार, कुविचार में क्या हो जाएगा, कू प्लस विचार, कू प्लस विचार, जो हो जाएगा कुविचार। और देखते हैं अपन, जैसे कुविचार, कुरूप, एक होता है कुरूप। कुरूप में क्या हो जाएगा, कू प्लस रूप, कुरूप हो जाएगा। अगला अपन ने देखा था 9 नंबर का। 9वें नंबर पर अपन ने कौन सा देखा था, भर। एक उपसर्ग देखा था अपन ने, भर। और भर का जो अर्थ होता है ना, भर का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। जो कोई चीज़ भर जाती ना उसे पूर्ण बोलते हैं, पूर्ण। तो भर का अर्थ क्या निकलेगा, पूर्ण। तो अपन ने भर का अर्थ, जैसे भरपेट, भरपेट। अब भरपेट का अर्थ क्या होता है, मतलब जिसका पूरा पेट भर गया ना उसे बोलते हैं भरपेट।
तो भरपेट में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, भर उपसर्ग हो जाएगा। भरपेट के अलावा भरसक, भरसक, अब जिनको आप आराम से तोड़ लेना, भर प्लस सक, भर प्लस पेट। इसके अलावा और देखते हैं भरमार, भरमार। अब भरमार में मूल शब्द क्या हो जाएगा, मार मूल शब्द हो जाएगा, और भर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा भरपूर, भर, भरपूर, भरपूर में उपसर्ग हो जाएगा भर, और पूर क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा। और अगला उपसर्ग देखते हैं जो अपन ने पढ़ा था सा उपसर्ग। 10वें नंबर पर अपन ने क्या पढ़ा था, सा उपसर्ग। 10वें नंबर पर अपन ने पढ़ा था सा उपसर्ग। सा उपसर्ग, सा का अर्थ क्या होता है, सहित। सा का जो अर्थ निकलता है वो होता है सहित। सा का अर्थ क्या होता है, सहित। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सहित, सहज, सपरिवार, सपरिवार, सपरिवार। निमंत्रण में कई बार लिखा हुआ सपरिवार निमंत्रण। तो सपरिवार का मतलब होता है, सा का मतलब होता है सहित, मतलब परिवार सहित। आपसे बोलते हैं सपरिवार आना है, यानी आपको भी आना और परिवार सहित आना है। सपरिवार मतलब पूरा परिवार। इसके अलावा सफल, अब सफल में मूल शब्द पूछे कौन सा हो जाएगा, फल मूल शब्द हो जाएगा, और सा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं, सफल के अलावा सगुण, सगुण, स प्लस गुण, जिसमें गुण अच्छे गुण हो उसे बोलते हैं सगुण। और सपूत, सपूत, अब सपूत मतलब पूत, कैसा पूत, अच्छा पूत होता है ना, उसे बोलते हैं सपूत। और कपूत मतलब होता है जो बुरा पूत होता है, उसे बोलते कपूत। अगला अपन ने देखा था 11वें नंबर पे जो उपसर्ग देखा था वो था बिन। एक अपन ने बिन उपसर्ग देखा था। बिन का जो अर्थ होता है बिना। अर्थ क्या निकलेगा इसका, बिना। अर्थ याद रखना, क्योंकि अर्थ से बहुत सारी, मतलब जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अर्थ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बिना, बिना इसमें क्या हो जाएगा, बिना, बिना को जैसे बिन खाया, बिन खाया, बिन खाया। अब खाया मतलब जो खाने के बिना, मतलब जिसने खाया नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, बिन खाया, मतलब कुछ ना खाया। बिन पिया, बिन खाया, बिन पिया, बिन खाया, बिन पिया, बिन चाहा, बिन चाहा, बिन चाहा हो जाएगा। बिन सोचा, बिन चाहा, बिन सोचा, बिन सोचा। ये इस तरह के इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद अपन ने और कौन सा पढ़ा था, और अगला देखा था अपन ने, अगला का इतनी देखी थी अपन, 10-11 उपसर्ग देखे थे। और इसके अलावा अपन वो देखते हैं हिंदी के अन्य उपसर्ग। हिंदी के अन्य उपसर्ग, हिंदी के अन्य उपसर्ग, अन्य उपसर्ग, अन्य उपसर्ग दिख रहा होगा आप ही, हिंदी के अन्य उपसर्ग। तो अन्य उपसर्ग की अपन बात करें, जैसे अपन एक उपसर्ग देखा था ती। ती एक उपसर्ग देखा था, और ती का जो अर्थ होता है वो होता है तीन। ती का अर्थ क्या होता है, तीन। तो अपन देखते हैं तीन में, जैसे तिगुना, एग्जाम्पल लिखेंगे तिगुना। तिगुना का मतलब तीन गुना। तिगुना, तिहाई, तिहाई मतलब तीन, जिसमें तीन भी होते हैं, तिहाई। तिरंगा, तीन रंगा, मतलब जिसमें तीन रंग होते हैं, तिरंगा। तिमाही, इस तरह के एग्जाम, तिमाही, तिमाही, तिमाही मतलब जिसमें 3 महीने हो। इसके अलावा अपन ने एक उपसर्ग देखा था चो। चो का मतलब क्या होता है, चार। चो का जो अर्थ होता है वो होता है चार। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब जिसमें 4 राहें हो, चौराहा। चौगुना, चौराहा, चौगुना। चौपाई, चौपाई। तो जिस क्या होते हैं, मतलब 4 जिसके अर्थ निकल रहे हैं उसे बोलते हैं। और इसमें देखते हैं और आगे क्या है। और अपन ने देखा था आगे इसमें पंच देखा था। पच, पच का अर्थ क्या निकलता है, 5। पच का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है 5। और जिसके एग्जाम्पल जैसे पचरंगा, पचरंगा मतलब जिसमें 5 रंग हो। और देखते हैं, और पचरंगा। पचपन, पचपन, पचपन में क्या होते हैं, 5 होते हैं, जो होगा 55। और अपन ने देखे थे जैसे एक एक उपसर्ग था सम।
सम की बात करें, सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समान। अब समान मतलब जिसमें समान हो उसे बोलेंगे सम। अब जिसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? समकोण। सम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, सम में अपन क्या देखेंगे? सम का अर्थ क्या होता है? समान। जैसे समकोण, समकोण एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, समकोण, समकोण त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, जिसके कोण कैसे होते हैं? समान, उसे बोलते हैं समकोण। एक होता है समाचार, समाचार। एक देखते हैं समबाहु, समबाहु। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, जिसकी भुजाएं समान होते हैं उसे बोलते हैं समबाहु। एक होता है समरूप, समरूप जिसके रूप कैसी होती हैं? समान होती हैं, उसे बोलते हैं समरूप। ये तो गए सम के एग्जाम्पल। और सम के अलावा एक और देखते हैं अपन, बहु। बहु उपसर्ग देखा था अपन, बहु। और बहु का जो अर्थ निकलता है वो होता है बहुत। बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत। और इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल जैसे बहु, बहुभुज। बहुभुज मैथ में अपन देखते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ऐसी भुजाएं जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसे क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुपद, बहुपद। अब जिसमें बहुत सारे पद हों उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुमुख, जिसके बहुत सारे मुख हों उसे क्या बोलते हैं? बहुमुख, बहुमुख। बहुमूल, इस तरह का हो जाए, बहुजन। ये सारे ऐसी की एग्जाम्पल आ जाएंगे बहु के। बहु एक क्या था? उपसर्ग है बहु, एक सम उपसर्ग था। और अपन देखते हैं इसी में, ये अलग थी हिंदी वाली, यहाँ से अपन ने जो देखी थी जी। और अपन आगे देखने, जैसे अपन एक और उपसर्ग देखा था जिसका नाम था आप। आप एक उपसर्ग लिखा था अपन ने, आप। आप का जो अर्थ होता है, आप मतलब क्या होता है? स्वयं। आप का अर्थ क्या होता है? स्वयं होता है। एक जो उपसर्ग दिखा था अपन, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे आप बीती, आप बीती। आप बीती का अर्थ क्या होता है? जो आप पर बीती हो, स्वयं पर बीती हो, उसे बोलते हैं आप बीती। आप लोग, आप लोग, आप लोग मतलब अपन से जो बोलते हैं ना, आप लोग। आप देखी, आप लोग, आप देखी, इस तरह के जाते हैं। एक और उपसर्ग देखा था अपन ने जिसका नाम था नाना उपसर्ग। एक अपन ने क्या देखा था? नाना उपसर्ग, नाना। नाना का अर्थ क्या होता है? कई। नाना का अर्थ क्या होता है? कई। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन नाना के, जैसे नाना जाति, नाना जाति। अब नाना जाति में से पूछे कि जिसमें कौन सा उपसर्ग है, तो नाना इसमें उपसर्ग हो जाएगा और जाति क्या हो जाएगा? मूल शब्द। नाना रूप, नाना रूप, कई सारे रूप होते हैं उसे नाना रूप बोलते हैं। इसके अलावा अपन देखें नाना सोच, नाना सोच, नाना सोच जिसकी बहुत सारी सोच होती हैं उसे क्या बोलते हैं? नाना सोच। नाना रूप, नाना जाति, नाना सोच जिसके एग्जाम्पल हो जाए। तो ये हो अपने हिंदी के उपसर्ग जो मूल रूप से हिंदी में पूछे जाते हैं, उन उपसर्गों की अपन ने बात की है। अब देखते हैं अरबी, फारसी या उर्दू के जो उपसर्ग हिंदी में प्रयोग आप करते हैं अपन, तो उनकी बात करते हैं। उनकी जो संख्या है वो फिक्स है, 19 संख्या है उनकी। तो जो अरबी फारसी के उपसर्गों की अपन बात करते हैं अब, ठीक है, अरबी फारसी के अपन उपसर्गों की बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अपन अरबी, अरबी फारसी, अरबी फारसी के, अरबी फारसी या फिर इन्हें बोल सकते हैं अपन उर्दू के उपसर्ग। अरबी फारसी या उर्दू, उर्दू के उपसर्ग। अरबी फारसी या उर्दू के उपसर्ग जिनकी संख्या अपन पूछी जाए तो इनकी संख्या 19 होती है। इनकी संख्या फिक्स है, 19 होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो अपन पहला देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 पर देखते हैं अल उपसर्ग। अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अरबी फारसी का। इसका जो अर्थ होता है वो होता है निश्चित। इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित। अर्थ थोड़ा ध्यान रख लेना कि अर्थ क्या होता है? निश्चित। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन अल उपसर्ग, जैसे अलबेला,
अल अलविदा एक शब्द सुना हो, अलविदा में कौन सा उपसर्ग है? वो अल एक उपसर्ग है। आगे देखते हैं अलविदा, अलविदा। अब जिस शब्द है ना, शब्द अपने सुन के ही अलविदा अलविदा अलग ही लग रहे हैं कि किस भाषा के शब्द होंगे जी। अलविदा अलविदा इस तरह के जो शब्द आएंगे किस भाषा के हैं? तो ये अरबी फारसी की हैं। अब अरबी फारसी के जो शब्द हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उपसर्ग उनमें कौन से होंगे? अरबी फारसी के। दूसरा अपन देखते हैं खुश। जैसे संस्कृत का उपसर्ग लगा है तो वो शब्द किस भाषा का हो? संस्कृत का ही होगा। और संस्कृत में कौन से आते हैं? तत्सम शब्द आते हैं। और ये अरबी फारसी का हो जाएगा तो अरबी फारसी के शब्द हो जाएगा वो। अच्छा या प्रसन्न। तो खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा या प्रसन्न। जो खुश होता है मतलब अच्छा होता है, तो इसमें क्या होता है? खुशकिस्मत। जिसकी अच्छी किस्मत होती है उसे क्या बोलते हैं? खुशकिस्मत। खुशकिस्मत, खुशकिस्मत हो जाएगा खुश, खुशहाली, खुशहाली। और आगे अपन बात करते हैं खुशहाली। और अगला अवसर कौन सा था जिसका नाम था? अपन ने दो पढ़ लिए। एक था एन, एक एन उपसर्ग पढ़ा था अपन ने। एन पढ़ा था क्या? अपन पढ़ ही रहे हैं। एन का अर्थ क्या होता है? ठीक। एन का अर्थ क्या होता है? ठीक। जैसे एन वक्त, एन एन वक्त मैंने ऐसा काम किया था, एन वक्त पर वो आ गया था। तो एन वक्त का मतलब क्या होता है? ठीक वक्त पर आ गया था। एन वक्त अपन इधर क्या बोल रहे हैं? ठीक वक्त। अरबी फारसी में क्या शब्द चलता है? एन शब्द चलता है। एन वक्त, एन मौका, एन मौके पर, एन मौके पर आ गया था। एन मौके पर। तो ये क्या होते हैं? अरबी फारसी में आ जाए एन एक उपसर्ग होता है। एन के अलावा अपन और देखते हैं आगे। एन एक होता है कम, तीन पढ़ लिए। चौथा, चौथा है उपसर्ग कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। कम का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा। और एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कम के उपसर्ग की। एग्जाम्पल क्या हो जाए? कम वक्त, कम वक्त। अब वक्त कैसा है? कम हैगा। एक होता है कमजोर, कमजोर जिसमें जोर कैसा हो? थोड़ा जोर हो, उसे बोलते हैं कमजोर। अगला अपन देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का उपसर्ग है दर। और दर का अर्थ होता है मैं। दर का अर्थ क्या होता है? मैं। जैसे दरा, दरअसल, दरअसल, दरखाश, दरखाश। जो मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसका वो होता है। जैसे दरखाश मतलब अपन जो देते हैं उसे दरखाश बोलते हैं। दरबार, मैंने लगाया हुआ दरबार, दरवाज। अगला अपन उपसर्ग देखेंगे 6 नंबर का, तो वो होगा गैर। ये क्या होता है? गैर उपसर्ग होता है। गैर का अर्थ होता है निषेध। गैर का अर्थ क्या होता है? निषेध। गैर का अर्थ क्या होता है? निषेध। जैसे अपन बात करें गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी शब्द सुना हो? गैर कानूनी। अब गैर कानूनी में कौन सा शब्द उपसर्ग हैगा? तो गैर इसमें एक उपसर्ग हो जाएगा, कानूनी मूल शब्द हो जाएगा गैर कानूनी। गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर जिम्मेदार। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मेन लिखा रहा हूँ मैं। और बात करते हैं अगला उपसर्ग है 7वें नंबर का, जिसको बोलेंगे ना। ना उपसर्ग, ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। ये किस भाषा का उपसर्ग है वो? तो अरबी फारसी की। जी याद रखना किस भाषा के उपसर्ग हैं? तो अरबी फारसी का। अरबी फारसी के उपसर्ग या उर्दू के उपसर्ग की अपन बात कर रहे हैं। जैसे ना का अपन नालायक, नालायक। जो लायक ना होता है ना उसे नालायक बोलती हैं, नालायक। इसके अलावा और देखिए नापसंद, जो अपन पसंद ना हो उसे बोलते हैं नापसंद, नापसंद। नापसंद के अलावा नाबालिग, जो बालिग ना हुआ उसे बोलते हैं नाबालिग, नाबालिग, नाबालिग। 7 उपसर्ग हुए। अपन पढ़ना कितने हैं? 19 उपसर्ग। अब 8वें उपसर्ग की अपन बात करते हैं, नंबर 8। 8वां जो उपसर्ग है, 8वां उपसर्ग है नेक। 8वें उपसर्ग का नाम है नेक। और नेक का जो अर्थ होता है ना वो होता है भला। नेक का अर्थ क्या होता है? भला। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे नेक दिल, जिसका दिल अच्छा होता है ना वो उसका बोलते हैं नेक दिल इंसान था। वो तो कैसा इंसान था? नेक दिल, यानी कि भला इंसान था। नेक दिल,
नेक रहा, नेक रहा, ऐसी रहा कैसी, जो अच्छी भली रहा हो उसे बोलते हैं नेक रहा। नेक काम, नेक काम, कोई अच्छा काम कर दिया ना, क्या बोलते हैं, नेक काम कर दिया उसने, भला काम कर दिया। नवा अर्थ हो जाएगा। जब ये उपसर्ग पढ़ लोगे ना तो कोई भी शब्द होता है ना उसका अर्थ निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरह के जिनके अर्थ पता जे उपसर्ग है, उपसर्ग का जो अपन अर्थ पता होगा ना तो अपन कोई भी शब्द को तोड़ के उसका क्या निकाल लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से अर्थ निकाल सकते हैं अपन। 90 नंबर पर जो उपसर्ग की बात करेंगे बा। बा का अर्थ क्या होता है, साहित्य। बा का अर्थ क्या होता है, साहित्य। अपन बा एक बा में ही पढ़, हिंदी में भी पढ़ा है बा, हिंदी में भी होता है और इसमें भी होता है। तो बशर्ते, बशर्ते। अब जो हिंदी के भाव में और जो अरबी फारसी के भाव में अपन कैसे पहचान करेंगे, वो जो शब्द होगा ना वो अपने आप ही दिख जाएगा कि ये अरबी फारसी का शब्द है या हिंदी का। अब बशर्ते, बशर्ते शब्द हिंदी का नहीं होगा, अरबी फारसी का अलग ही दिख रहा। बशर्ते, बखूबी, बशर्ते बखूबी, अलग ही शब्द दिख रहा है, बखूबी। बदौलत, बदौलत। और 10वें नंबर पर देखते हैं अपन। 10वें नंबर पे अगला है बड़ा वाला बा। जो बड़ा वाला बा होता है इसका अर्थ होता है अनुसार, अनुसार। छोटे वाला बा का मतलब क्या होता है, साहित्य। और बड़े बा का मतलब क्या होता है, अनुसार, अनुसार। अनुसार का अपन देखते हैं बाकायदा, बाकायदा। वो काम बिल्कुल बाकायदा करना है, अपन नहीं बोले काम कैसा करना है, बाकायदा करना है। बाकायदा मतलब जो नियम के है ना उसके अनुसार करना है, जो है ना उसी के अनुसार करना है। बाकायदा का मतलब क्या होता है, अनुसार। ब मौका, ब मौका, मौके के अनुसार। इसके अलावा अपन और देखते हैं बाइज्जत, बाइज्जत मतलब इज्जत के अनुसार। बाइज्जत बरी करना मतलब इज्जत के अनुसार बरी करना। ऐसा शब्द सुना हो, बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी का मतलब क्या होता है, इज्जत के अनुसार, इज्जत के अनुसार। बा मौका मतलब मौके के अनुसार। बाकायदा मतलब कायदा के अनुसार। किसके अनुसार, कायदे के अनुसार। बा का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुसार। 11वां उपसर्ग देखते हैं। 11वां जो उपसर्ग है वो है बे। अब जो तीनों को एक साथ रखते हैं, बा, छोटा बा, बड़ा बा और बे, तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल याद रख लो तो आराम से। देखो उपसर्ग को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उसका एक एग्जाम्पल याद रख लो। क्या, उपसर्ग के साथ एक एग्जाम्पल। जैसे बा है, वो बा का मतलब शायद, तो शायद बा का बशर्ते याद रख लो, या बखूबी रख लो, बदौलत, कोई भी एक रख लो। उससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बा मौका, बाकायदा। अब बा के मतलब कायदा के अनुसार, तो इस तरह के शब्द याद रख लोगे तो बाकायदा मतलब अपन आराम से याद रख सकते हैं। अब बे का मतलब क्या होता है, बे का मतलब होता है बिना। बे का जो अर्थ होता है वो होता है बिना। जैसे बेईमान, बेईमान। अब बेईमान मतलब बिना। ईमान एक शब्द होता है ईमान, और बे का मतलब होता है बिना, मतलब बिना ईमान का जो होता है उसे बोलते हैं बेईमान। ऐसे अर्थ निकाला है। बेरोजगार, बेरोजगार। अब एक शब्द क्या होता है, रोजगार, किसी को रोजगार मिल रहा है। अब बे का मतलब होता है बिना, जो बिना रोजगार का होता है उसे क्या बोलते हैं, बेरोजगार। बेशर्म, बेशर्म। अब जिसको शर्म, शर्म, और बे का मतलब होता है बिना, जिसे शर्म नहीं है यानी कि बिना शर्म का होता है उसे क्या बोलते हैं, बेशर्म। ठीक है। अगला अपन देखते हैं, अपन कितने पढ़ रहे हैं, 11। अब देखते हैं 12वें नंबर का। 12वें नंबर का अपन उपसर्ग देखते हैं, वो देखते हैं बेश। ये भी उसी के साथ याद रखा जा सकता है क्यों, बाई चल रहा है इसमें भी। बेश का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक। बेश का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक। एग्जाम्पल देखते हैं, बेशकीमती, बेशकीमती, बेशकीमती। देखो एग्जाम्पल तो कई आ सकते हैं, अपन बस एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। बेशकीमती, कोई एक आधा एग्जाम्पल याद रखना है, जिससे अपन क्या है, जो उपसर्ग याद रखने में आसानी हो जाएगी। 13वें नंबर पर देखते हैं अपन बद। बद एक उपसर्ग होता है। बद का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा। बद का अर्थ क्या होता है, बुरा। और जिसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, बदनाम, बदनाम। अब नाम कैसा होगा, बुरा। बद का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा, और बुरा नाम उसे क्या बोलते हैं, बदनाम। बदमाश, बदमाश, बदमाश।
अब मास कैसा होगा, बुरा मास होता है उसे बोलते हैं बदमाश। कोई वैसा व्यक्ति होता है ना उसे बदमाश बोल देते हैं, बदमाश। आगे देखते हैं 14 नंबर का। 14 जो उपसर्ग है वह का अर्थ होता है बर, बर उपसर्ग है। और बर का एग्जाम्पल देखते हैं, बरखास्त, बरखास्त, बर्दाश्त, जो हो गए बर की। 15वें नंबर को देखते हैं अपन, बिला, एक उपसर्ग होता है बिला। बिला को अपन देखेंगे, बिला के एग्जाम्पल देखें, बिला शर्म, बिला शर्म, बिला शर्म देखेंगे, बिला दाग देखेंगे, बिला दाग, बिला दाग, बिला दाग। जैसा अर्थ क्या हो जाएगा, बिला का मतलब क्या हो जाएगा, बिना ही हो जाएगा इसका भी, बिना। अगला देखते हैं 16 नंबर पे। 16 का जो अगला उपसर्ग जो है ना वो उसको बोलते हैं ला। ला उपसर्ग, ला का अर्थ भी क्या होता है, बिना। ला का अर्थ भी क्या होता है, बिना। जैसे ला का ला, लापरवाह, लापरवाह मतलब बिना परवाह के। कैसा हो जाएगा, लापरवाह मतलब बिना परवाह के हो जाएगा लापरवाह। एक होता है लावारिस, लावारिश, एक लावारिस शब्द होता है। अब लावारिस में ला का अर्थ क्या होगा, बिना, और वारिस मतलब जिसका कोई वारिस नहीं है उसे बोलते हैं लावारिस, बिना वारिस का। लाइलाज, लाई लाज, ला का मतलब क्या होगा, बिना, और जो एक शब्द होता है इलाज। ऐसा ऐसा जो बीमारी जो बिना इलाज की होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइलाज, लाइलाज। अगला देखते हैं 17 नंबर का उपसर्ग। 17 नंबर का जो उपसर्ग है उसका नाम है हर। हर का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। हर का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक। हर का अर्थ जो क्या होता है वो है प्रत्येक। जैसे अपन बात करें, हर, हर बात, हर बात मत बताया कर उसे। हर बात मतलब प्रत्येक बात, हर बात। हर दम, हर दम, हर दम। इसके अलावा हर साल, हर साल। दीपावली कैसी आती है, हर साल आती है, हर साल। 18 देखते हैं अपन। 18, 18 के एक उपसर्ग होता है जैसी में अरबी फारसी में सर। सर का जो अर्थ होता है ना वो होता है मुख्य। अपन नहीं बोलना क्लास में सर हैं, सर हैं तो यानी कि उस क्लास के मुख्य कौन है, वो सर हैं। कोई जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, सर। तो सरकार, सरकार। कार का मतलब होता है करना, किसी काम को करना। कौन करेगा, जो मुख्य होगा वही क्या करेगा, सरकार, वो मुख्य कहलाएगा। जैसे अब मुख्य कौन है, मोदी, तो मोदी इसका बोले मोदी सरकार हो गई। सरपंच, सरपंच, पंच, और पंचों में सर का मतलब क्या होता है, मुख्य। जो सभी जो पंचों में मुख्य होता है उसे क्या बोलते हैं, सरपंच। इसके अलावा और देते हैं सरदार, एक शब्द होता है सरदार। जो दारों में क्या होता है, मुखिया होता है उसे बोलते हैं सरदार। सरदार, पहले जो सेना चलती ना उसमें सेना का जो मुखिया होता था उसे क्या बोलते थे, सरदार बोलते थे। तो सरदार हो गया। अगला एक शब्द और है जिसका अर्थ है 19वां उपसर्ग। 19वें उपसर्ग की अपन बात करें जो है हम उपसर्ग। एक उपसर्ग कौन सा है, हम। अब इसके देखते हैं, हमदर्द, हमदर्द। हमदर्द में क्या हो जाएगा, हम उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द क्या हो जाएगा, दर्द, हमदर्द। हम सफ़र, हम सफ़र, हम सफ़र। इसके अलावा हम रहा, हम रहा। तो हमरा एक उपसर्ग हो जाएगा, हमरा, जिसमें हम क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। हम क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और रहा क्या हो जाएगा, मूल शब्द। अब जो हुई अपने अरबी फारसी या उर्दू के अगर सब उपसर्ग की बात करें तो ये अपन ने पढ़ लिए 19 उपसर्ग होती हैं। इसके अलावा एक और बची हैं जिसको अपन बोलते हैं संस्कृत, जो सॉरी किसके भाषा के, इंग्लिश भाषा के। जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं वो और बचे हैं। और जो इंग्लिश के जो उपसर्ग होते हैं ना, अंग्रेजी के जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग करते हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है। कितने उपसर्ग हैं, 8 उपसर्ग हैं। वो 8 उपसर्ग को और अपन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपन वीडियो को यहीं विराम दे देंगे। तो चलिए अपन पहले अपन पढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के ऐसे उपसर्ग जो हिंदी में जैसे कि जैसे प्रयोग होती हैं।
तो हेडिंग डालने अपन ने अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग तो जिनकी संख्या अगर पूछी जाए तो संख्या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से 8 उपसर्ग हैं उन्हीं का प्रयोग करती हैं। जैसे पहला उपसर्ग है उसमें हाफ, पहला उपसर्ग क्या है हाफ, और हाफ का जो अर्थ होता है ना वो होता है आधा। हाफ का अर्थ क्या होता है आधा। अपन को कितने हाफ चाहिए, हाफ कट चाहिए, हाफ का अर्थ क्या हो जाएगा आधा। तो अपन जैसे कुछ देखते हैं हाफ पेंट, हाफ पेंट नहीं बोलते, हाफ पेंट। तो हाफ मतलब क्या हो जाएगा आधा, पेंट कैसा आएगा आधा आएगा। हाफ रेट कोई रेट कितना हाफ रेट कर दे, हाफ मतलब रेट कैसी आधी रेट कर दे, हाफ रेट। आप आराम समझ सकते हैं इसमें। दूसरा देखते हैं सब। एक सब उपसर्ग होता है सब। सब का अर्थ क्या होता है अधीन। सब का अर्थ क्या होता है अधीन या फिर नीचे। सब का अर्थ क्या होता है अधीन या नीचे। तो जैसे आप लोग किसकी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई क्या होता है अधीन, यानी कि इंस्पेक्टर जो होता है इंस्पेक्टर के अधीन होता है या नीचे होता है, उसे बोलते हैं अधीन। जैसे सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर में क्या हो जाएगा जो नीचे इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर के नीचे जो काम करता है उसे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। सब जज एक होता है मुख्य जज और एक होता है सब जज, मतलब जो नीचे अधीन काम करता है उसे बोलते हैं सब जज। तीसरे नंबर की अपन बात करते हैं, तीसरा होता है डिप्टी। और डिप्टी का अर्थ क्या होता है सहायक। डिप्टी का अर्थ क्या होता है सहायक। अब डिप्टी का अर्थ सहायक होता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर। इसमें तो बस बताना है कि जो उपसर्ग होते हैं, यानी कि देख के ही बता दो कि ये इंग्लिश भाषा के उपसर्ग हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर अलग ही शब्द लग रहा है, अंग्रेजी का शब्द होगा डिप्टी कलेक्टर। इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर। नंबर 4 देखते हैं अपन। नंबर 4 की अपन बात करें, नंबर 4 है हेड। नंबर 4 कौन सा है वो हेड, और हेड का जो अर्थ होता है वो होता है मुख्य। हेड का अर्थ क्या होता है मुख्य। बहुत सारे लोग क्या कांस्टेबल की तैयारी एसआई की तैयारी करते हैं, लेकिन को बन जाते हैं कांस्टेबल बन जाते हैं। कांस्टेबल से फिर उनका प्रमोशन होगा, कौन बनते हैं फिर हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। तो अपन देखते हैं हेड मास्टर्स क्या बन जाते हैं, हेड मास्टर बन जाते हैं। तो हेड मास्टर का मुखिया हो जाता है, फिर क्या हो जाता है हेड मास्टर बन जाते हैं। हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इसके अलावा नंबर 5 देखते हैं अपन। नंबर 5 पे अपन देखते हैं तो एक होता है एक्स। जिनके पास अर्थ याद रख लेना, अर्थ के बाद ये तो अपन अपने आप तुम बता ही दो कौन सा है उसमें कौन सा उपसर्ग है। एक्स का अर्थ होता है मुक्त। एक्स अर्थ क्या होता है मुक्त। जैसे मुक्त है तो अपन इसका देखते हैं एक्स स्टूडेंट। इसके अलावा अपन और देखते हैं एक्स की बात करें, एक्सप्रेस होता है एक एक्सप्रेस। और अगला देखते हैं 6 नंबर। छठवा जो है वो उसका नाम है चीफ। चीफ का अर्थ क्या होता है प्रमुख। चीफ का जो अर्थ होता है वो होता है प्रमुख, चीफ। तो चीफ के अपन प्रमुख की बात करें, जैसे चीफ सेक्रेटरी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मतलब जो प्रमुख होता है, मिनिस्टर जो होता है मंत्री होता है उन्हें प्रमुख होता है, उसको क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर।
7 नंबर की बात करते हैं। सातवां जो उपसर्ग है उसका है 22। 22 एक उपसर्ग होता है और 22 का अर्थ होता है सहायक। 22 का अर्थ क्या होता है? सहायक। जैसे आपने एक शब्द बहुत ही अच्छे से सुना होगा, जैसे वाइस प्रेसिडेंट। 22 वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसे बोलते हैं? जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और 22 मतलब सहायक। सहायक मतलब कौन हो जाएगा? उप। सहायक का मतलब क्या हो जाएगा? उप। यानी कि कौन हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, सहायक राष्ट्रपति, उसे बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इसके अलावा इस पर एक आध और देखते हैं, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगला देखते हैं 8 नंबर का। अगला क्या है? 8, जिसका है जनरल। जनरल, और जनरल का अर्थ होता है प्रधान, प्रधान या फिर सामान्य, सामान्य या प्रधान। इसका अर्थ होता है, जनरल का अर्थ क्या होता है? प्रधान या फिर सामान्य, जिसके अर्थ होते हैं जैसे जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर क्या बोलते हैं? जीएम, जनरल मैनेजर, यानी कि प्रमुख होता है जो, ऐसा मैनेजर जो प्रमुख होता है, जनरल मैनेजर। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जिसमें जनरल शब्द जुड़ जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? जनरल, यानी कि जो किस भाषा का उपसर्ग हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग हो जाएगा। तो अपन इसको अपन देख सकते हैं कि इस तरह के उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग क्या हुए? उपसर्ग अपन जहीं विराम देते हैं उपसर्ग को, अपन ने सारे ही उपसर्ग पढ़ लिए। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन से क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए क्लास नहीं ले पाई। आज से बिल्कुल कंटिन्यू क्लास शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी भाई बहन यदि एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं कल परसों से, मतलब परसों से स्टार्ट हो जाएगी। परसों की अपन बात करें तो 19-20 तारीख से मान के चलो, 20 तारीख से, 19 या 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको सूचना दे दूंगा कि मैथ की क्लास, जो भी भाई बहन यदि आपका कोई हो रिलेटेड जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की करना चाहता हो, या जैसा व्यक्ति हो जिसे मैथ से बहुत डर लगता है, तो मैथ को मैं बहुत बेसिक तरीके से कराने वाला हूँ। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।